Hello everyone, I welcome you back to the channel Civil Spotlight, and in this part L41B we are going to discuss the numerical part related to seepage, upward downward flow and quicksand condition. So before beginning, this is all about me. I am here to guide you for the competitive exam. और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो यार, वीडियो को लाइक कर दिया करो, कोई क्वेरी हो तो कमेंट डाल दिया करो। और आपका ऐसे करने से जो यूट्यूब का एल्गोरिथम है वो इस पर्टिकुलर वीडियो को नीडी स्टूडेंट्स तक पहुंचने में मदद करता है व्हेन दे सर्च फॉर डिफरेंट टॉपिक्स और चैप्टर्स। सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन द न्यूमेरिकल पार्ट। तो पहला क्वेश्चन है, वैसे मैं बता देता हूँ वापस से, ऑल्दो जो इस चैनल को देखते हैं उन्हें पता है कि मैं 25 ईयर्स ऑफ गेट और इंजीनियरिंग सर्विस से लिए गए न्यूमेरिकल्स को ही कराता हूँ। ऑल टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल जिनमें कोई ट्रिक, कंसेप्ट या कुछ ऐसा होता है जो थ्योरी में नहीं पढ़ाया जाता है वो मैं कराता हूँ। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आप खुद कर सकते हो, तो उस पर मेरा फोकस नहीं होता है। सो लेट अस टेक दिस क्वेश्चन नाउ। A large excavation was made in a stratum of still clay with a saturated unit weight of 18.6 kilonewton per meter cube. When the depth of excavation reached 7 meter, bottom cracked and flooded by sand and water. So you can see in this schematic diagram, ये पहले सॉइल थी, इसके अंदर एक्सकेवेशन की गई, मतलब मिट्टी हटाई गई, और जब वो 7 मीटर्स तक पहुंची तो उसका जो बॉटम है वो क्रैक हो गया और फ्लड हो गया सैंड वाटर से। अब आप यहाँ देखेंगे, यहाँ क्ले थी, सैंड तो यहाँ 12 मीटर से नीचे थी, तो इसका मतलब यहाँ की जो सॉइल रही होगी, जैसे वो 7 मीटर्स एक्सकेवेट कर रहे हैं, यानी कि रिमेनिंग 5 मीटर्स वाली जो क्ले पार्ट है वो क्या हो गया होगा, सैंड का जो यहाँ वाली लेयर में पार्टिकल है वहाँ हो गया होगी क्विक सैंड कंडीशन कंप्लीट हो गई, यानी कि नीचे से लगने वाला सीपेज प्रेशर और ऊपर से लगने वाला इफेक्टिव स्ट्रेस बराबर हो गया होगा। ऐसे होने पे क्या होता है कि ये जो पार्टिकल्स हैं सैंड के वो वाटर के साथ मूव कर सकते हैं अपवर्ड सॉइल के अंदर, तो इन सॉइल के साथ वाटर में मूव कर गए होंगे और यहाँ पे सरफेस पे ब्लड के साथ दिख गए होंगे। तो फाइनल क्या कंडीशन है, ये जो सैंड के पार्टिकल्स थे इस पर्टिकुलर लेयर पे ये यहाँ पे पहुंच गए एंड यहाँ पे वाटर भी है। Subsequent boring showed the clay was underlain by a bed of sand and its surface at depth of 12 मीटर। तो बगल में एक होल ड्रिल किया गया, बोर होल। उसमें ये पता लगा कि ये बोर होल देखो एक्सकेवेशन के लिए नहीं है, बेसिकली बस ये पता लगाने के लिए कि टाइप ऑफ सॉइल क्या है, किस डेप्थ पे क्या टाइप ऑफ सॉइल रही होगी। तो जैसे ही बोर होल ड्रिल किया है तो उसके अंदर ऑब्वियसली जो वाटर होगा वो इस बोर होल में आ जाएगा एंड उसकी 12 मीटर डेप्थ में हमें पता लग गया कि क्ले खत्म हो गई और सैंड स्टार्ट हो रही है। ओके, नाउ कंप्यूट द एलिवेशन टू विच द वाटर वुड हैव राइजन above the stratum into a drill hole before excavation started। बेसिकली जो ये पैरेलल में बोर होल किया गया है, जैसे इसको किया गया होगा तो वाटर जो है वो राइज कर गया होगा कुछ पर्टिकुलर हाइट तक, जिसे हम डिनोट करेंगे HW से। ओके, सो वो हाइट मांग रहा है ये HW, और हमें पता है कि क्विक सैंड कंडीशन में जो सीपेज प्रेशर है यहाँ पे और जो इफेक्टिव स्ट्रेस होगा वो दोनों बराबर हो गए, जीरो हो गया, तभी तो सॉइल जो है फ्री हो गई है वाटर के साथ मूव करने के लिए, और इसके साथ वाटर के साथ मूव करके यहाँ पे क्ले के सरफेस के ऊपर दिख रही है। तो ये बेसिकली वो न्यूमेरिकल है जो मैंने आपको थ्योरी पढ़ाते टाइम कहा था कि सपोज करो जब क्विक सैंड कंडीशन होगी ना तो उस पर्टिकुलर लेयर ऑफ सॉइल जिस पे क्विक सैंड लग रहा होगा, यानी कि वो वाला लेयर जिसके अंदर दोनों सीपेज फोर्स प्रेशर एंड इफेक्टिव स्ट्रेस बराबर हो जाएंगे, उस लेयर के साथ क्या होगा वो मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगा। तो आई होप मैंने अब बता दिया होगा किसके साथ ऐसा होने पे उस लेयर के साथ उस पार्टिकल जो उस लेयर में एग्जिस्ट कर रहे हैं उनके साथ क्या हो रहा है। सो एक बात तो ये क्लियर हो गई कि एक क्विक सैंड कंडीशन का है। दूसरा, सीपेज इस पर्टिकुलर लेयर पे आ जाओ जो सैंड की स्टार्टिंग में है, उसका इफेक्टिव स्ट्रेस और सीपेज प्रेशर बराबर है। तो सीपेज प्रेशर क्या है, गामा डब्ल्यू और हेड लॉस्ट, यही मैंने आपको पढ़ाया है। और साथ में यहाँ इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होगा, गामा सबमर्ज्ड, क्योंकि वाटर जो है फ्लड होके बिल्कुल इसके सरफेस तक पहुंचा हुआ है क्ले के।
तो गामा सबमर्ज्ड इनटू 5 मीटर्स, तो ये देखो ये मैंने लिख दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ हेड लॉस कितना होगा। देखो अब याद करो, जब मैंने आपको वो पढ़ाया था तो क्या बेसिक पढ़ाया था, ये रहा। मैंने आपसे कहा था जिस लेयर के ऊपर निकालना है उस लेयर से डाउनस्ट्रीम एंड पॉइंट तक क्या हेड लॉस रहा है वो निकाल लो, उसी को गामा डब्ल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, वही है आपका सीपेज प्रेशर। अब आओ यहाँ पे देखते हैं, इस क्वेश्चन के अंदर जो हमारा इनिशियल हेड है वो एच डब्ल्यू है। फाइनली जब क्रैक क्रैक होके पहुंचता है तो वो यहाँ तक पहुंचा, इसका मतलब मेरा हेड कितना लॉस हो गया, ये वाला हेड लॉस हुआ है। करेक्ट, तो ये कितना है, एच डब्ल्यू में से 5 मीटर हटा देते हैं, यही तो हेड लॉस हुआ। तो हमने जो हेड लॉस है इसको लिख दिया एच डब्ल्यू माइनस 5 मीटर्स। तो गामा सबमर्ज्ड इंटू 5 इज इक्वल टू गामा डब्ल्यू इंटू एच डब्ल्यू माइनस 5। अब इसमें वैल्यूज रख देते हैं, एच डब्ल्यू में पता नहीं वो निकालनी है, 5 हो गया, ये 9.81, गामा सबमर्ज्ड हो तो 18.6 माइनस 9.81। अब सॉल्व कर देते हैं, तो सॉल्व करने पे इट कम्स आउट टू बी 9.48 मीटर्स। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, ऑल्दो एक लाइन में होता है, बट इसमें बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो हेड लॉस है ना उसको लेना है। इस वाले में ये जो है, ये आप समझ लो अगर मैंने यहाँ पे एक पीजोमीटर लगा दिया होता इस सैंड लेयर पे, तो मेरा वाटर कहाँ होता, ये वो वाटर है जिसको हमने पीजोमीटर की बजाय प्रैक्टिकली कैसे देखा, बोर होल की फॉर्म में देखा। यही इस क्वेश्चन की ब्यूटी है कि इसको एक बार अंडरस्टैंड कर लोगे ना तो सब समझ में आ जाएगा। बहुत सारे ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे, बस आपको उनकी प्रैक्टिस करनी है और ध्यान रखना है कि जहां फाइनली वाटर पहुंचा, इनिशियली वाटर यहां था, फाइनली यहां, तो हेड लॉस ये रहा। बस इस कंसेप्ट को ढंग से पकड़ लिया, इस टाइप के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब चलते हैं इसी से रिलेटेड एक डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन पे जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। वैसे मैं ये बता देता हूँ, जो लास्ट क्वेश्चन मैंने कराया ये वाला, ये आज तक इस टाइप का क्वेश्चन गेट में नहीं आया, इंजीनियरिंग सर्विस में ही हमें देखने को मिला है। सो इसको आप गेट के लिए कंसिडर कर सकते हैं, मे बी पोटेंशियल क्वेश्चन है। अगेन एक और इंजीनियरिंग सर्विस का क्वेश्चन देखते हैं जो कि मुझे लगता है काफ़ी अच्छा कंसेप्ट डेवलपर है। एंड उस क्वेश्चन को देखते हैं। इन 6 मीटर थिक स्ट्रेटम ऑफ फाइन सैंड हैविंग सबमर्ज्ड डेंसिटी ऑफ 11 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, सीधे ही बोल दिया गामा सबमर्ज्ड, ठीक है। क्विक सैंड अकर्ड एट 4.2 मीटर डेप्थ ऑफ एक्सकेवेशन, यहां से सॉइल हटाई, 4.2 मीटर गए, वहां पे क्विक सैंड हो रहा है। when depth of lowering of groundwater table required for making an excavation of 5 meter deep, so वो डेप्थ बतानी है ग्राउंड वाटर लेवल की कि आप 5 मीटर तक एक्सकेवेट कर पाओ। अभी क्या था, पहले आप 4.2 मीटर तक एक्सकेवेट कर गए थे, तभी आपको क्विकसैंड देखने को मिल गया, यानी कि यहाँ की जो लेयर होगी वो वाटर के साथ फ्लो करके उनके पार्टिकल्स टॉप पे पहुंच गए। पर मैं चाहता हूँ नहीं, 5 मीटर तक मैं एक्सकेवेशन कर पाऊँ, तो इसका मतलब जो नीचे से सीपेज का प्रेशर है ना इसको कम कर देता हूँ। तो उसके लिए ग्राउंड वाटर टेबल में कितनी लोवरिंग की जाए कि हम 5 मीटर तक एक्सकेवेशन कर लें, और इसने बोला है कि गामा डब्ल्यू को आप 10 लेना। तो ओके, ये सारे ऑप्शंस दे दिए हैं। बहुत सिंपल है, देखो पहले वो कंडीशन लेते हैं, 4.2 मीटर पे क्विक सैंड हो गया, क्विक सैंड होगा तो यहाँ वाले पे जो हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस है और ऊपर की ओर सीपेज प्रेशर दोनों बराबर हो जाएंगे। तो सीपेज प्रेशर के केस में हम लिख सकते हैं पी एस, एंड इसके केस में गामा सबमर्ज्ड इनटू जेड। अब आप देखो ये 4.2 मीटर था, 6 था, तो बचा कितना 1.8, तो गामा सबमर्ज्ड इनटू 1.8 तो एक तरफ आ गया। अब हमें क्या याद रखना है, कितना हेड लॉस हुआ उस पर्टिकुलर लेयर से डाउनस्ट्रीम एंड पॉइंट तक। तो ये वो पर्टिकुलर लेयर ये रही और डाउनस्ट्रीम एंड पॉइंट ये रहा, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना हेड लॉस है, एच डब्ल्यू में से 1.8 मीटर्स में माइनस कर देता हूँ, इतना हेड लॉस हुआ, ठीक है। यह सारी वैल्यूज हमको पता है, गामा डब्ल्यू 10 है, ये 11 गिवन है, सॉल्व कर लिया, एच डब्ल्यू की वैल्यू ये आई। मतलब इनिशियली वाटर का लेवल 3.78 मीटर्स था, अगर बोर होल या आपने इसकी जगह एक पीजोमीटर डाल दिया होता तो इतना पानी हाइट का दिखाता। बहुत सिंपल लॉजिक। अब बात करते हैं वो कंडीशन की कि हम 5 मीटर तक पहुंच जाएं और जस्ट क्विक सैंड मिले, ठीक है, तभी तो 5 मीटर तक एक्सकेवेट कर पाओगे, ठीक है, लगा देते हैं। तो नीचे कितना बचेगा, 1 मीटर की डेप्थ बचेगी। ओके नाउ यहाँ पे ये है, तो ये गामा सबमर्ज्ड इनटू 1 मीटर,
इतना ही हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस होगा। और सीपेज प्रेशर अगेन जिस लेयर पे निकाल रही हो उस लेयर से डाउनस्ट्रीम एंड पॉइंट तक पहुंचने में कितना हेड लॉस हुआ। तो यहाँ पे कितना हेड लॉस हुआ है, इसको हम कह रहे हैं एच डब्ल्यू डैश। तो एच डब्ल्यू डैश में से 1 मीटर माइनस कर दूंगा, तो इतना ही तो मेरा हेड लॉस हुआ है। तो एच डब्ल्यू डैश माइनस 1 इंटू गामा डब्ल्यू, लेट्स पुट द वैल्यूज अगेन, और हमको एच डब्ल्यू डैश 2.1 मीटर मिल गया। तो इसका मतलब मैं वाटर कितना लोअर कर रहा हूँ, एच डब्ल्यू और एच डब्ल्यू डैश, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं। तो एच डब्ल्यू में से एच डब्ल्यू डैश सब्ट्रैक्ट करेंगे, वी विल गेट इट एज 1.68 मीटर्स। यानी कि आप पंप लगा के 1.68 मीटर्स ऑफ वाटर सॉइल में से निकाल दीजिए, तब आप 5 मीटर तक एक्सकेवेशन कर पाओगे। दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ व्हाट हैज बीन डन ऑन साइट बाय लोअरिंग ग्राउंड वाटर टेबल। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। चलो अब एक वो क्वेश्चन लेते हैं जो मैंने हमेशा कहा है कि अपवर्ड फ्लो और डाउनवर्ड फ्लो का क्या इफेक्ट पड़ता है। ये गेट का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है बिकॉज इसमें एक बहुत अच्छा लॉजिक है जिसकी वजह से यहाँ आपको सिविल स्पॉटलाइट पर दिख रहा है। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। सीपेज फ्लो कंडीशन इज शोन बिलो। तो ये दिया हुआ है, कुछ इस तरह का डायग्राम था इसके अंदर आप देख सकते हैं, ये है टॉप पॉइंट, ये है लोअर पॉइंट। इसका मतलब वाटर जो है यहाँ से फ्लो करके गया है थ्रू दिस सॉइल मास। और ये मान के चलो पाइप तो ऑब्वियसली फ्रिक्शन लेस है और कोई लॉस नहीं हो रहा है। तो ये जो लोएस्ट वाली जो लेयर है सॉइल की, उसके अंदर से टॉप लेयर से 1 जो मैंने यहाँ मेंशन किए बिल्कुल लोअर तक पहुँचने के लिए उसका हेड लॉस हो गया होगा 3 मीटर्स। ये तो आपको डायग्राम में दिख ही गया है। तो इसने हमें गामा सैचुरेटेड दे दी है सॉइल की, गामा डब्ल्यू दे दी है, और पूछा है इफेक्टिव वर्टिकल स्ट्रेस ऑन प्लेन एक्स एक्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन। एक्स एक्स प्लेन पे हमको बताना है टोटल इफेक्टिव वर्टिकल स्ट्रेस। देखो जब मैंने आपको पढ़ाया था तब क्या बोला था, एक तो सॉइल में हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन रहेगी प्लस हाइड्रोडायनेमिक कंडीशन हो जाएगी। तो हाइड्रोस्टैटिक होगी तो उसका इफेक्टिव स्ट्रेस ये रहा, प्लस डायनेमिक कंडीशन यानी कि फ्लो ऑफ वाटर की वजह से सॉइल के ऊपर लगने वाला सीपेज प्रेशर को भी ऐड कर देंगे। करेक्ट। तो सबसे पहले अपने लिए इजी तो यही है, गामा सबमर्ज्ड इनटू डेप्थ, क्योंकि एक्स एक्स की डेप्थ जो है 1 नाम के जो हमने लेयर रखी है उससे 5 मीटर्स है, तो मैंने गामा सबमर्ज्ड इनटू 5 कर दिया एंड इट्स वेरी सिंपल नाउ। असली क्वेश्चन आता है कि जो एक्स एक्स लेयर है इसके ऊपर सीपेज प्रेशर क्या लोगे, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन क्या है, डाउनवर्ड है। बहुत ही अच्छे से समझना है इस चीज़ को, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। देखो पहले फॉर्मूले पे आते हैं। अपन ने क्या कहा था फॉर्मूले में कि सीपेज प्रेशर एक पर्टिकुलर लेयर पे क्या होगा कि है उस पर्टिकुलर पॉइंट से डाउनस्ट्रीम पॉइंट तक कितना हेड लॉस हुआ है मल्टीप्लाई बाय गामा डब्ल्यू। मैंने असलियत में तो यही पढ़ाया है। तो आप सोच रहे होंगे एक्स एक्स के ऊपर ये तो वो पर्टिकुलर लेयर है और डाउनस्ट्रीम पॉइंट तो ये है, एक्स एक्स से नीचे वाले तक जो ये लास्ट लेयर है सॉइल की, यहाँ तक पहुंचने के लिए क्या हेड लॉस होगा मल्टीप्लाई बाय गामा डब्ल्यू। आप यही सोच रहे होंगे। तो मैं इसका कहूँगा देखो बात फॉर्मूला वाइज सही है बट कंसेप्चुअली रॉन्ग है। कैसे, जैसे सपोज करो यहाँ पानी फ्लो करके जा रहा है, तो सीपेज प्रेशर जो 1 लेयर के ऊपर है क्या वो एक्स एक्स लेयर पे ट्रांसफर नहीं होगा। ध्यान से सोचना, इफेक्टिव स्ट्रेस जब हम कहते हैं सॉइल की ग्रेन टू ग्रेन ट्रांसफर होता है, यही कहते हैं, यानी कि कांटेक्ट टू कांटेक्ट ट्रांसफर होता है। अभी यहाँ पे क्या इफेक्टिव स्ट्रेस हमको पता है, एक एक सॉइल ग्रेन आपस में अटैच्ड है। तो हाइड्रोस्टैटिक्स का इफेक्टिव स्ट्रेस प्लस सीपेज प्रेशर जो 1 पे बना है, जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगा, क्योंकि 1 से सबसे ज्यादा हेड लॉस होता है मैक्सिमम। ठीक है, यानी कि डाउनस्ट्रीम एंड को अगर अपस्ट्रीम के एक्सट्रीम एंड से कंपेयर करेंगे तो सबसे ज्यादा हेड लॉस होता है। तो यहाँ पे 1 से लेकर नीचे तक पहुंचने के लिए ये वाले पॉइंट तक आपको सबसे ज्यादा हेड लॉस झेलना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे सबसे ज्यादा सीपेज का प्रेशर है। अब ये सॉइल जो आपस में कनेक्टेड है, और मैंने आपको क्या बताया था, जिस डायरेक्शन में वाटर फ्लो करता है उसी डायरेक्शन में होता है स्ट्रेस, या यहाँ कहूँ सीपेज फोर्स। तो सीपेज का जो यहाँ पे स्ट्रेस डेवलप होगा वो ट्रांसफर होता चला जाएगा हर सॉइल ग्रेन के, और वो पहुंच जाएगा एक्स एक्स लोकेशन तक। ठीक है। अच्छा पीयूष, तो फिर ये जो एक्स एक्स के नीचे वाले सॉइल हैं, जो एक्स एक्स पे लगेगा वो इसके नीचे वाले सॉइल पे ट्रांसफर हो जाएगा। मैं कहूँगा बिल्कुल, यही तो कंसेप्ट है इसका, क्योंकि जो एक्स एक्स के ऊपर जो लग रहा है ना,
वो नीचे ट्रांसफर हो रहा है और मेरे को एक्स एक्स के जस्ट ऊपर की तरफ निकालना है। तुम जस्ट उसके नीचे की तरफ देखोगे तो वो मेरे लिए यूजलेस है। तो ये नीचे का जो 1 मीटर ऑफ सॉइल है ना, ये मेरे लिए यूजलेस है। मेरे लिए यूजफुल है सिर्फ ये 5 मीटर का सॉइल। दैट इज वाई हम क्या करेंगे, हेड लॉस निकालेंगे इस पर्टिकुलर सॉइल का 1 1 से लेकर एक्स एक्स। यानी कि आप ये मान लो एक नई सॉइल है जो कि 5 मीटर की है, 1 1 से स्टार्ट हो रही है और एक्स एक्स तक जा रही है। तो हमें ये सोचना है दोस्त कि इस पर्टिकुलर 5 मीटर वाली के अंदर कितना हेड लॉस हुआ है। अच्छा चलो, हमें ये तो पता है टोटल हेड लॉस 3 मीटर्स है 6 मीटर डेप्थ के अंदर। और मैंने जब भी आपको बनाया एक लीनियर लाइन बना के थी, बोला हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, यही हम मानते हैं, यही मानते हैं। तो भाई हम यही मानते हैं कि लीनियर ड्रॉप हुआ होगा। लीनियरली ड्रॉप हुआ तो आसान है यार। पर दो 5 मीटर्स के अंदर कितना होगा, 3/6 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी कि 2.5 मीटर का लॉस हुआ है 1 1 से एक्स एक्स में। करेक्ट। तो इसके अंदर हेड लॉस मुझे पता चल गया। 1 1 पे जो होगा वो क्या है, हेड लॉस मल्टीप्लाई बाय गामा डब्ल्यू। अब यहाँ पे हेड लॉस मैक्सिमम कितना है, 2.5 मीटर। अब आप सोच रहे होंगे अरे रे एक मिनट एक मिनट एक मिनट, पूरी सॉइल के अंदर तो हेड लॉस यार 3 मीटर्स का था, तो 3 मीटर के साथ मल्टीप्लाई करना। मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि 3 मीटर का लॉस जो है पूरी 6 मीटर में है। मुझे सिर्फ कंसिडर करना है ये 5 मीटर्स, इसलिए मैं 5 मीटर के अंदर का लॉस लूंगा। और जो 5 मीटर के अंदर का लॉस है वही मेरा मल्टीप्लाई होकर गामा डब्ल्यू से ये बताएगा कि 1 1 से इफेक्टिव स्ट्रेस नीचे कितना एक्स एक्स तक ट्रांसफर हो रहा होगा। तो यही हमने किया है, 2.5 गामा डब्ल्यू और इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड इफेक्टिव स्ट्रेस सिग्मा बार, और ये पी एस को हम ऐड कर देंगे। तो वी गेट 65.475 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो देखो दोस्तों, अगर आपसे अब गेट वाला परेशान करने के लिए जस्ट 1 मीटर नीचे ही पूछ लेता तो आप क्या करते, इस 1 मीटर सॉइल को कंसिडर करते ऐसे। आप बोलते ये मेरा डाउनस्ट्रीम है, ये मेरा अपस्ट्रीम है, इसके अंदर मेरा कितना लॉस हुआ है, 3/6 मल्टीप्लाई बाय 1 यानी कि 0.5 मीटर। तो आप कहते हैं मेरा जो सीपेज प्रेशर है 1 1 को किसके रेस्पेक्ट में देखूंगा, इस 1 मीटर वाले के रेस्पेक्ट में, तो कितना है 0.5 इंटू गामा डब्ल्यू। हम याद रखना सीपेज प्रेशर में अपस्ट्रीम को, ये देखो अपस्ट्रीम पॉइंट को हमेशा डाउनस्ट्रीम पॉइंट के रेस्पेक्ट में कंपेयर करते हैं। मैंने जब तुम्हें 2 बताया तब कहा इसके बाद कितना हेड लॉस है वो इसके ऊपर स्ट्रेस है। अगर मेरे से कोई कह दे ये 1 1 से लेकर 2 2 तक की सॉइल को ही कंसिडर करो, तो मैं कहूंगा 2 2 पे क्या हेड है, उसको H2 कह देता हूँ। 1 1 पे क्या हेड है, H1 कहता हूँ। मेरा हेड लॉस कितना हुआ, H1 माइनस H2। मुझे नहीं मतलब, मैं तो सीधे गामा डब्ल्यू इंटू H1 माइनस H2 करूंगा फॉर 1 1 लेयर। दिस इज द रियल लॉजिक। सो आई होप मैंने ये पॉइंट अच्छे से क्लियर कर दिया होगा कंसेप्चुअली। कल को आपको वो कहीं भी पहुंचा दे। अभी तो इन्होंने डाउनवर्ड दिया है, हो सकता है कल को अपवर्ड दे दे। अपवर्ड दे देगा तो तुम क्या कहोगे, अच्छा इसी क्वेश्चन को ले लो, ठीक है, और कहता है कि सपोज करो यहाँ रिवर्स कर दो और कहो 3 मीटर का ही हेड लॉस हुआ है बट रिवर्स फॉर्म में जा रहा है। तब यार उस केस में ना सीपेज प्रेशर ऊपर लग रहा है और इफेक्टिव स्ट्रेस नीचे लग रहा है। उस केस में यहाँ पे इफेक्टिव स्ट्रेस माइनस सीपेज प्रेशर होगा। तो आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, अच्छा पीयूष अभी तूने कहा तो यहाँ पे ये सॉइल टू सॉइल ग्रेन जो है इसके थ्रू ये ऊपर भी शिफ्ट हो जाना चाहिए। मैं कहूँगा नहीं नहीं, ऐसी गलती मत करना यार, ऐसा बुरा काम मत करना। ये क्या है, ग्रेविटी के फेवर में था अभी ये वाला क्वेश्चन। जब मैं कह रहा हूँ रिवर्स फ्लो हो रहा है तो ग्रेविटी के अपोज वाला कंडीशन हो गया। उस केस में ग्रेन टू ग्रेन कॉन्टैक्ट ऊपर नहीं जाएगा, वो ग्रेविटी की डायरेक्शन में देखा जाता है। सो आई होप मैंने ये भी क्लियर कर दिया होगा कंसेप्चुअली। यही था मेरी साइड से। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो यार। इतना बढ़िया मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए कुछ बना के जाऊँ, और बहुत सारे ऑसम वर्क मैंने किए हैं इस चैनल पे, यानी कि बहुत सारे ऑसम वीडियोस बनाए हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। सिविल स्पॉटलाइट पे जाइए और जैसे ही आप खोलेंगे आपको काफ़ी सारे वीडियोस मिलेंगे, बट आप चाहते हैं कि सब्जेक्ट वाइज मिल जाएं तो आप प्ले लिस्ट में जा सकते हैं। यहाँ पे मैंने जियो टेक्निकल, हाईवे, आरसीसी, स्ट्रक्चर एनालिसिस, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियो अपलोड किए हैं। लगभग सॉइल को छोड़ के बाकी सारे अभी अपलोडेड हैं, आप देख सकते हैं। और ये वाला पर्टिकुलर पोर्शन कंसेप्चुअल
पार्ट, और जो पार्ट जो जनरली इंटरव्यू में पूछा जाता है उसके लिए है. सो गाइस, I request you, subscribe this channel, share it with your friends, and if you have any query, mention it in the comment section below. Signing off. God bless you all.